हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे यह सेट नंबर 27 30/8/2022 थर्ड शिफ्ट और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी ये रहने वाला है सेट नंबर 27। जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस के इस शिफ्ट में वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? हिंदू दर्शन में प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण थे। पहला ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य इस कब से कब तक? 25 साल तक, 0 से लेके 25 तक होता था ब्रह्मचार्य। फिर गृहस्थ जीवन होता था। गृहस्थ जीवन, इसको मैं एक सेकेंड जी लिख देता हूँ। गृहस्थ जीवन, इसकी जो लिमिट होती थी 25 से लेके 50 तक। उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की जो एज लिमिट होती है 50 से लेके 75 तक। और उसके बाद लोग चले जाते थे संन्यास पर। संन्यास, इसकी टाइम पीरियड कितना था? 75 से लेके 100 तक, और अपना जीवन का त्याग कर देते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 4 फेज होते थे, 4 चरण होते थे, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गुजराती। मोस्टली कौन सी बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता था? तो ये जीता था, राइट आंसर होगा यहाँ पे पंकज अडवाणी ने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, डी गुकेश को डी गुकेश को क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अब की बार। डी गुकेश को दोस्तों शतरंज में, किसमें? शतरंज में उनके असाधारण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपकी बार। राइट आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसका ऑप्शन है 4, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए 2024। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस एजेंसी के लिए एक वैधानिक ढांचा और वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रदान करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ये करता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो उन वस्तुओं को कहा जाता है, उन गुड्स को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड गिवन गुड्स। हिंदी में बोलेंगे गिवन वस्तुएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया है? पंचायती राज संस्था में आते हैं, ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ये 29 विषय। कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 29। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धनात्मक। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले का विषय राज्य थीम स्टेट कौन सा था दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जम्मू कश्मीर था। इसका आयोजन होता है हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1987 में। और अब की बार 2022 में जो थीम
स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2024 और 2025। 2024 में दोस्तों, 2024 में अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, थीम स्टेट था गुजरात। हरियाणा में होता है ये मेला, सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। और कंट्री पूछे तो तजाकिस्तान था। इसके अलावा 2025 में भी ध्यान रखेंगे आप, 2025 में थीम स्टेट में आएगा उड़ीसा और एमपी, मध्य प्रदेश। अगर कंट्री पूछे, ठीक है, देश कौन सा था, तो ये था बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे थे। राइट आंसर होगा यहाँ पे। 2022 पूछा था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2024 और 25। 2025 में उड़ीसा और मध्य प्रदेश कंट्री बिम्स्टेक की जो भी कंट्री है। 2024 में थीम स्टेट था गुजरात, कंट्री तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? पता ही होगा, एक नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कितनी है संख्या। 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, आकाशगंगा ने आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण करने के लिए एनसीआरए टीआईएफआर के खगोलविदों द्वारा फरवरी 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता देता हूं। अगर रिलेट होता है जो प्रेजेंट से, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। अभी इसका आंसर क्या है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? पहली 7 में अपनाई गई थी आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शानदार योगदान के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। मोस्ट फेमस वुमेन क्रिकेटर है ये, और बेंगलुरु से खेलती है, बेंगलुरु की कैप्टन है ये WPL में। ये भी आपको ध्यान रखना है। किनको मिला था 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर? स्मृति मंधाना को। लेकिन 2024 में याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जसप्रीत बुमराह को मिला है। पता ही होगा बुमराह का आपको। और वुमेन में किसको मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है, स्मृति मंदाना को मिला है यहाँ पे भी। ठीक, अच्छे रन बनाए इन्होंने, इनको मिला है। और बुमराह को मिला है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी है दोस्तों यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कहाँ पे? राजस्थान में। और किसकी खदानों के लिए फेमस है ये भी पूछा जाता है, कॉपर की। ये आपको ध्यान रखना है, तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है, जो थर्ड में नहीं आते? ये आपको बताना है, थर्ड सेक्टर में नहीं आते, फिर मतलब कि तृतीयक वस्तु में नहीं आती। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका चीनी मिल। निम्नलिखित में से कहता है किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? चीनी मिल का। चीनी मिल क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 16, 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सा ऐप जारी किया गया? इस ऐप का नाम है संगम, भाषा संगम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत, मतलब कि क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ
की भूमिका निभाता है, इनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है इंटरमीडिएरी की राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज म्युनिसिपल कमिश्नर। हिंदी में बोलेंगे नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2022-23 में डैश भारत में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित करने के उद्देश्य से पीएम डिवाइन नामक योजना का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया गया उत्तर पूर्व, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2025 इंपॉर्टेंट आपके लिए। टोटल एक्सपेंडिचर 2025 का याद रखेंगे दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये है, क्वेश्चन बन सकता है 50.65 करोड़, लाख करोड़, ठीक है। उसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स कहां तक फ्री कर दिया, 0% इनकम टैक्स अप टू 12 लाख, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिस्कल डेफिसिट रेट याद रखनी आपको, ये है 4.4%। जो मैं आ सकते हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो तो कोई फायदा नहीं है उसको बताने का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिस्कल डेफिसिट याद रखना आपको 4.4%। और मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ से की जाएगी, बिहार में की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में, इसके तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफेंस बजट, ये भी आपको ध्यान रखना है, डिफेंस बजट भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है 4.92 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 20, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो ये युद्ध था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था, बंगाल के जो नवाब थे कौन थे, सिराजुद्दौला, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और जीत किसकी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की।